नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। एक मुस्लिम शख्स ने दी मंदिर उड़ाने की धमकी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर है उसकी नजर। पाकिस्तान से है शख्स का कनेक्शन। मंदिर निर्माण को लेकर अक्सर हिंदू पक्षकारों को धमकियां मिलती रहती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के याचिकाकर्ता आशुतोष पांडे को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा फोन पाकिस्तान नंबर से आया था। पांडे ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकी देने वाले ने कहा कि अगर उन्होंने मुकदमा वापस नहीं लिया तो उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि धमकी देने वाले ने हिंदुस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए। पांडे ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शख्स ने शुक्रवार 23 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:30 बजे हिंदू पक्षकार आशुतोष पांडे के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉलिंग कर केस वापस लेने की धमकी दी। धमकी देने वाले ने व्हाट्सएप पर किए कॉल पर कहा, मुकदमा वापस ले लो वरना बम से उड़ा दिए जाओगे। तुम्हारी सारी फेसबुक ट्विटर आईडी हैक कर ली जाएगी। अगर केस वापस नहीं लिया तो तेरा घंटा बजा दूंगा। इंशाअल्लाह तुझे बम से उड़ाऊंगा। तू जो ईदगाह करता फिरता है उसी ईदगाह के अंदर तेरी अस्थियों को दफनाऊंगा। मथुरा के रहने वाले भृगुवंशी आशुतोष पांडे श्री कृष्ण जन्मभूमि के याचिकाकर्ता और पक्षकार हैं। वह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष भी हैं। आशुतोष पांडे ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार देर शाम इलाहाबाद हाई कोर्ट से लौटते समय फोन करने वाले ने मुकदमा वापस ना लेने पर बम से उड़ाने व फेसबुक आईडी हैक करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उस युवक ने फोन पर अपशब्द भी कहे। पांडे ने बताया कि हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले की सुनवाई के बाद वह श्री कृष्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष डावर व करण शर्मा के साथ कार से मथुरा जा रहे थे। इसी दौरान कॉल आया। धमकी भरी कॉल आने के बाद मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के पक्षकार आशुतोष पांडे ने फतेहपुर जिले के कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि फतेहपुर की सीमा पर उनके व्हाट्सएप पर एक कॉल आई जिसमें मुकदमा की पैरवी न करने और मुकदमा वापस लेने की धमकी दी गई। कॉलर ने खुद को पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन का सदस्य बताते हुए हिंदुस्तान विरोधी नारेबाजी भी की। एसएसपी संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर की जांच की जा रही है। मोबाइल नंबर की सर्विलांस के जरिए जांच के बाद स्पष्ट होगा कि नंबर कहां का है। आशुतोष पांडे ने बताया कि उन्हें करीब 22 दिन पहले भी इसी तरह से जान से मारने की धमकी दी गई थी। फतेहपुर के एसएसपी विजय शंकर मिश्र ने मीडिया से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप नंबर की सर्विलांस सेल से जांच कराई जा रही है। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला? दशकों से चला आ रहा यह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हिंदू पक्ष के अनुसार ओरछा के राजवीर सिंह बुंदेला ने 1618 में 13.37 एकड़ भूमि पर एक मंदिर का निर्माण किया था। शाही ईदगाह मस्जिद जो अब उस स्थान पर है, 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर एक मंदिर को ढहा कर बनाया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि मस्जिद का निर्माण एक परिसर के भीतर किया गया था जो कटरा केशव देव मंदिर के साथ साझा किया जाता है, जिसे कृष्ण जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। वे मस्जिद को हटाने का अनुरोध कर रहे हैं और मस्जिद परिसर के भीतर हिंदू मंदिरों की विशेषता वाले कमल के आकार के स्तंभ की उपस्थिति की और इशारा कर रहे हैं। दलीलों के अनुसार यह स्तंभ इस बात का सबूत है कि संरचना मूल रूप से एक मंदिर थी। ये पूरी परिसर हिंदू धार्मिक प्रतीकों और नक्काशियों के अस्तित्व के साथ साथ स्तंभ के आधार पर हिंदू देवता शेषनाग की छवि को भी उजागर करता है। लेकिन वहीं प्रतिवादी शाही ईदगाह मस्जिद समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का तर्क है कि शाही ईदगाह मस्जिद कटरा केशव देव में 13.37 एकड़ भूमि के भीतर नहीं आती। वे आगे दावा करते हैं कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है, यह निराधार है। इससे दस्तावेज साक्ष्य का अभाव है। इतिहास को टटोले तो जुगल किशोर बिड़ला, जिन्होंने राजा बनारस से 13.37 एकड़ जमीन हासिल की थी, उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। 1951 में यह जमीन इस शर्त के साथ ट्रस्ट को सौंपी गई कि इसे कभी बेचा या गिरवी नहीं रखा जाएगा। इसके बाद भूमि से सटे मंदिर के मामले का प्रबंधन करने के लिए 1956 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का गठन किया गया। 1964 में संघ ने भूमि की बहाली की मांग करते हुए एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर की।
हालांकि 1968 में मस्जिद समिति के साथ एक समझौता हुआ जिसमें संघ ने संबंधित भूमि पर अपना अधिकार छोड़ने पर सहमति व्यक्त की, जिसके बाद 2020 में वकील रंजना अग्निहोत्री और 7 अन्य ने मथुरा सिविल कोर्ट में पिछले समझौते को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर किया। खुद को भगवान श्री कृष्ण विराजमान के अगले मित्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए याचिका को शुरू में एक सिविल अदालत ने खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में जिला अदालत ने इसे सुनवाई योग्य माना। 2.5 साल की अवधि के भीतर उसी अदालत में अतिरिक्त 17 याचिकाएं दायर की गई। मई 2023 में उच्च न्यायालय ने निर्णय के लिए सभी 18 याचिकाकर्ताओं को तलब भी किया। बता दें कि 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया था कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट ने पहले भी की थी सुनवाई। हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में अर्जी पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी। बताते चले कि मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल हो रहा है। बता दें कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा इन दिनों भारत में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। एक नहीं बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर मुद्दा हो या काशी का ज्ञानवापी और कई ऐसे छोटे बड़े मंदिर मस्जिद मुद्दे। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ था। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब साल 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेजों में भी जिक्र है, जैसे साल 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और वहां के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। बाबर के सिपाही द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया। तब से लेकर अब तक विवाद की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद चीफ जस्टिस गोगोई ने 2019 में 5 जजों की बेंच बनाई और पुराने 2018 वाले फैसले को खारिज कर दिया। 8 मार्च 2019 को 2 दिन के सुनवाई के बाद जमीनी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से कही गई। नवंबर 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया। इसके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई जहां अयोध्या में मस्जिद बनवाया जाना था। दिसंबर तक इस मुद्दे पर कई पिटीशन फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया। आखिरकार 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की बात करें तो यह मुद्दा 32 साल पुराना है। वहीं इसके इतिहास की बात करें तो यह 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश भी दिया। 24 जनवरी 2024 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिला जज ने वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दिया। अब दोबारा सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 25 जनवरी 2024 को एक रिपोर्ट सार्वजनिक की। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है, जिसके बाद 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। अब मथुरा को लेकर कोर्ट क्या फैसला देती है, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।